रुद्र बोले, हे जनार्दन, आप सर्ग, प्रतिसर्ग, वंश, मनवंतर एवं वंशानुचित इन सब का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। श्री हरि ने कहा, हे रुद्र, सर्ग आदि के साथ ही पापों का नाश करने वाली सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय रूप भगवान विष्णु ही सनातन क्रीड़ा का अब मैं वर्णन करूंगा, उसको सुनो। नर नारायण रूप में उपास्य वे वासुदेव प्रकाश स्वरूप परमात्मा पर ब्रह्म और देवादिदेव हैं तथा इस जगत की सृष्टि, स्थिति एवं प्रलय के कर्ता हैं। यह सब तो कुछ दृष्ट अदृष्ट है, उन भगवान का ही व्यक्त और अव्यक्त स्वरूप है। वे ही पुरुष एवं काल रूप में विद्यमान है। जिस कारण बालक क्रीड़ा करता है, उसी प्रकार व्यक्त रूप से भगवान विष्णु और अव्यक्त रूप में काल एवं पुरुष निराकार ब्रह्मा ही क्रीड़ा करती है। उन्हीं लीलाओं को आप भी सुने। उन परमात्मा परमेश्वर का आदि और अंत नहीं है, वे ही जगत को धारण करने वाले हैं, अतः पुरुषोत्तम है। उन्हीं परमेश्वर से अव्यक्त की उत्पत्ति होती है और उन्हीं से आत्मा पुरुष भी उत्पन्न होता है। उस अव्यक्त प्रकृति से बुद्धि, बुद्धि से मन, मन से आकाश, आकाश से वायु, वायु से तेज, तेज से जल और जल से पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है। हे रुद्र, इसके पश्चात हिरण्य में अंडा उत्पन्न हुआ है। उस अंड में वे प्रभु स्वयं प्रविष्ट होकर जगत की सृष्टि के लिए सर्वप्रथम शरीर धारण करते हैं। तदंतर ब्रह्मा जी के रूप में शरीर धारण करके रजोगुण के आश्रय से उन्हीं देव ने इस चराचर जगत की सृष्टि की है। देव, असुर और मनुष्य सहित यह संपूर्ण जगत उसी अंड में विद्यमान है। वे ही परमात्मा स्वयं ब्रह्मा के रूप में जगत की रचना करते हैं, विष्णु रूप में जगत की रक्षा करते हैं और अंत में शिव के रूप में ही देव संहार करते हैं। इस प्रकार एकमात्र वे ही परमेश्वर ब्रह्मा के रूप में सृष्टि, विष्णु के रूप में पालन और कालांत के समय रुद्र के रूप में संपूर्ण जगत का विनाश करते हैं। सृष्टि के समय वे ही वराह रूप धारण करके अपने दांतों से जलमग्न पृथ्वी का उद्धार करते हैं। वे शंकर। सबसे पहले उन परमेश्वर से महत्व तत्व की सृष्टि होती है। वह महत्व तत्व उन्हीं ब्रह्मा का विकार है। पंच तन्मात्राओं रूप, रस, गंध, स्पर्श और शब्द की उत्पत्ति से युक्त द्वितीय संग है, उसे भूत सर्ग कहा गया है। उन पंच तन्मात्राओं से पृथ्वी, जल, तेज, वायु तथा आकाश रूप में महाभूतों की सृष्टि होती है। तीसरा वैकारिक सर्ग है। इसमें कामेंद्रिय एवं ज्ञानेंद्रियों की सृष्टि आती है। इसकी उत्पत्ति बुद्धि पूर्वक होती है। यह प्राकृत सर्ग है। चौथा सर्ग मुख्य सर्ग है। पर्वत और वृक्ष आदि स्थानवरों को मुख्य माना गया है। पांचवा सर्ग त्रियर्ग सर्ग कहा गया है। इसमें पशु पक्षी आदि आते हैं। इसके पश्चात स्त्रोतों की सृष्टि हुई है। उस छठे सर्ग को देव सर्ग भी कहा गया है। तदंतर सातवां सर्ग ऐवार्क स्तोत्रों का होता है, यही मनुष्य सर्ग है। आठवां अनुग्रह नामक सर्ग है। वह सात्विक और तामस दोनों से युक्त है। इन 8 सर्गों में 5 वेकृत सर्ग और 3 प्राकृत सर्ग कहे गए हैं। कोमार नामक सर्ग 9वां सर्ग है। इसमें प्राकृत और वैकृत दोनों सृष्टि विद्यमान रहती हैं। हे रुद्र, दोनों से लेकर स्थान पर्यंत 4 प्रकार की सृष्टि कही गई है। सृष्टि करते समय ब्रह्मा जी ने सबसे पहले मानस पुत्र उत्पन्न हुए, तदंतर देव, असुर, पितर और मनुष्य। इसके बाद जल सृष्टि की इच्छा से उन्होंने अपने मन को सृष्टि कार्य में संलग्न किया है। सृष्टि कार्य में प्राकृत होने पर प्रजापति ब्रह्मा जी ने तपोगुण का प्रादुर्भाव हुआ है, अतः सृष्टि की अभिलाषा रखने वाले ब्रह्मा जी से सर्वप्रथम असुर उत्पन्न हुए हैं। हे शंकर, तदंतर ब्रह्मा जी ने उस तपोगुण से युक्त शरीर का परित्याग किया तो उस शरीर से निकली हुई तपोगुण की मात्रा से स्वयं रात्रि का रूप धारण किया है। उस रात्रि रूप में सृष्टि को देखकर यक्ष और राक्षस बहुत ही प्रसन्न हुए। हे शिव, उसके बाद सतोगुण की मात्रा के उत्पन्न होने पर प्रजापति ब्रह्मा के रूप में देवता उत्पन्न हुए। जब उन्होंने सतगुण शरीर का परित्याग किया तो उनके शरीर से दिन का प्रादुर्भाव हुआ, इसलिए रात्रि में असुर और दिन में देवता अधिक शक्तिशाली होते हैं। उसके पश्चात ब्रह्मा के उस सात्विक शरीर से पितृगणों की उत्पत्ति हुई। उसके बाद ब्रह्मा के रूप में उस सात्विक शरीर का परित्याग करने पर संध्या की उत्पत्ति हुई, जो दिन और रात्रि के मध्य
अवस्थित रहती है। तदंतर ब्रह्मा जी के रजोमय शरीर से मनुष्यों का प्रादुर्भाव हुआ है। जब ब्रह्मा जी ने उसका परित्याग किया तो उससे प्रभात काल उत्पन्न हुआ, जो प्राक संध्या के नाम से जानी जाती है। ज्योत्सना, रात्रि, दिन और संध्या, ये चारों उन ब्रह्मा जी के शरीर हैं। तत्पश्चात ब्रह्मा जी के रजोगुणमय शरीर के पश्चात उसके बाद ब्रह्मा जी से ही भूख प्यास से आतुर एवं रक्त मांस पीने खाने वाले राक्षसों तथा यशों की उत्पत्ति हुई। राक्षसों से रक्षण के कारण ही राक्षस कहा गया और ब्रह्मा जी के केश उनके सिर से नीचे गिरकर पुनः उनके सिर पर आगुण हो गए, यही सर्पण है। इसी प्रतिविरोध के कारण उन्हें सर्प कहा गया है। उसके बाद ब्रह्मा जी के क्रोध से भूतों का जन्म हुआ, इसलिए उन प्राणियों में क्रोध की मात्रा अधिक होती है। तदंतर ब्रह्मा से गंधर्वों की उत्पत्ति हुई, कयान करते हुए उन सभी का जन्म हुआ था, इसलिए उन्हें गंधर्व और अप्सराएं की ख्याति प्राप्त हुई। उसके बाद प्रजापति ब्रह्मा जी के वृक्ष स्थल से स्वर्ग और भूलोक उत्पन्न हुए। उनके मुख से अज, उदय भाग से तथा पार्श्व भाग से गो, पैर भाग से हाथी सहित अश्व, महिष, ऊंट और भेड़ की उत्पत्ति हुई। उनके रोमों से फल फूल तथा औषधियों का प्रादुर्भाव हुआ है। गो, अज, पुरुष ये पवित्र हैं। घोड़े, खच्चर और गधे ग्राम्य पशु कहे गए हैं। अब मुझसे वन्य पशुओं को सुनो। उन वन्य जंतुओं में पहले हिंसक व्याघ्र आदि पशु, दूसरे 2 खुरों वाले, तीसरे हाथी, चौथे बंदर, 5वें पक्षी, छठे कच्छप आदि जलचर और 7वें सरीसृप जीव उत्पन्न हुए हैं। उन ब्रह्मा जी के पूर्व आदि चारों मुखों से रक, यजुष, साम तथा अर्थव, इन चारों वेदों का प्रादुर्भाव हुआ है। उन्हीं के मुख से ब्राह्मण, भुजाओं से क्षत्रिय, ऊरु भाव से वैश्य तथा पैरों से शूद्र उत्पन्न हुए हैं। उसके बाद उन्होंने ब्राह्मणों के लिए ब्रह्मलोक, क्षत्रियों के लिए इंद्रलोक, वैश्यों के लिए वायुलोक और शूद्रों के लिए गंधर्व लोक का निर्माण किया है। उन्होंने ही ब्रह्मचारियों के लिए ब्रह्मलोक, गृहस्थ आश्रम का पालन करने वाले लोगों के लिए प्रजापतीय लोक, वानप्रस्थ आश्रमियों के लिए सप्तऋषि लोक और सन्यासी तथा इच्छुकानुसार सप्तऋषियों के लिए सन्यासी तथा इच्छा अनुकूल सदैव विचरण करने वाले परम तपोनिधियों के लिए अक्षय लोक का निर्धारण किया है।